Scholars Academy. If you're preparing for NT, UGC, NET, JRF, ICR, NET, SLET, TGT, PGT, Home Science 2020, then you can subscribe and press the bell icon. This channel is under professional experts. For further contact, you can mail us on our mail ID sbscholarsacademy@gmail.com. And if you want any kind of study material related to the previous year question paper, the question bank, the question pattern, or the any notes related to the subject home science, then you can directly mail us or comment us on our video. So today we start the topic from the child development, that is the theories of development. कि कौन कौन से थ्योरिस्ट हुए हैं जिन्होंने डेवलपमेंट के बारे में बताया है, डेवलपमेंट को डिफ़ाइन किया है कि व्हाट इज़ डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट के बारे में डिफ़ाइन किया. जैसे कि हम देख सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन है जो कि पूछे जाते हैं कि थ्योरी क्या होती है. व्हाट इज़ थ्योरी? हमने बोला ना कि थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट. बहुत सारी थ्योरिस्ट हुए जिन्होंने थ्योरी दी. तो थ्योरी क्या होती है? बेसिकली उन्होंने जो उनके आइडियाज़ थे, जो सेट ऑफ आइडियाज़ थे, उनको एक्सप्लेन करा डेवलपमेंट के लिए, जो कि एक प्रिडिक्शन होती है अबाउट द बिहेवियर. उन्होंने किसी बिहेवियर को ऑब्जर्व किया, उसके बाद उन्होंने प्रिडिक्शन की, तो दैट कन्वर्ट इनटू द थ्योरी अ सेट ऑफ आइडियाज़. तो उसको हमने क्या बोला? थ्योरी. तो जो प्रिडिक्शन रिजल्ट होता है उनकी रिसर्च से, दैट सपोर्ट और क्लैरिफाई द थ्योरी. तो दैट इज़ नोन एज थ्योरी. अब हम बात करते हैं बहुत सारे हमारे थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से ह्यूमन डेवलपमेंट के, जिन्होंने बहुत सारी हमें थ्योरी दी. एंड इट इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, लाइक आई एम सेइंग, फॉर द NT NET JRF, जो कि हमसे बहुत बार मेजरली डेवलपमेंट में पूछा जाता है कि कौन से थ्योरिस्ट ने कौन सी थ्योरी दी है, कौन से थ्योरिस्ट ने किस प्रिंसिपल पे काम किया है, कौन से थ्योरिस्ट ने किस स्टेज में कौन सा वर्क बताया है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आज हम इसमें सिर्फ सिगमंड फ्रॉइड को कवर अप करेंगे. धीरे धीरे हम डेली हम एक थ्योरिस्ट को कवर अप करते रहेंगे. एक दिन हम एरिक्सन कर लेंगे, फिर हम लर्निंग और कॉग्निटिव भेजेंगे. तो इसमें हमारी मेजरली 3 हुई, साइकोडायनामिक, लर्निंग और कॉग्निटिव. बहुत सारी हुई हैं, बिहेवियरिज्म की भी हुई है, एक लॉजिकल थ्योरी. तो मेन हमारी 3 हुई है. साइकोडायनामिक की अगर मैं बात करूँ, फ्रॉइड और एरिक्सन. लर्निंग पे बात करते हैं वॉटसन, एस्किन, बेंडूरा, पियाजे एंड कॉलबर्ग. यू कैन क्लिप दिस साइड, यू कैन राइट डाउन. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कि लर्निंग थ्योरी हमारी किसने दी थी, या नाम दे देते हैं, लाइक वॉटसन डिस्क्राइब विच टाइप ऑफ थ्योरी डिस्क्राइब बाय द बैंडूरा, एल्बर्ट बैंडूरा, है ना. तो कॉग्निटिव में पियाजे हो गए, हमारे जीन पियाजे हो गए, कॉलबर्ग हो गए. तो इस तरह के हमसे पूछे जाते हैं. तो आज हम सिर्फ फ्रॉइड का पूरा करेंगे इस वाली वीडियो में. नेक्स्ट, लाइक एवरी डे वी विल कवर अप वन थ्योरिस्ट विद द अनदर वीडियोज़. सो साइकोडायनामिक क्या होता है? फ्रॉइड ने साइकोसेक्सुअल स्टेजेस बताई, सिगमंड फ्रॉइड ने, जिसमें वो अपनी ऑब्जर्वेशन से उसने नोट किया है लाइफ के बारे में. लाइक ड्रीम एनालिसिस उसने देखा कि फ्रॉइड ने बेसिकली अपने ऑब्जर्व किया अपनी लाइफ में, और ये देखा लाइक कुछ मेंटल जो डिस्टर्ब पेशेंट्स थे उनसे देखा, बच्चों से देखा, उसने ऑब्जर्व किया और ये देखा कि लाइक दे आर वर्किंग, जो बच्चे होते हैं ऑन द ड्रीम एनालिसिस, फ्री एसोसिएशन पे. जो उनका गोल और मोटिव होता है इन्फेंट और टॉडलर्स का, बेसिकली दैट मस्ट बी सेटिस्फाइड. जो भी गोल और मोटिव है वो हमारा क्या होना चाहिए? सेटिस्फाई होना चाहिए. तो दे वर्क ऑन द ड्रीम एनालिसिस एंड द गोल और मोटिव मस्ट बी सेटिस्फाइड. नेक्स्ट उसने हमें बताया कुछ हमारे इंस्टिंक्ट होते हैं, गोल्स होते हैं, मोटिव्स होते हैं. हमने बोला ना गोल्स और मोटिव्स हमारे, फ्रॉइड ने जो बोला कि गोल्स और मोटिव्स जो होने चाहिए वो सेटिस्फाइड होने चाहिए. ड्रीम एनालिसिस, फ्री एसोसिएशन पे फ्रॉइड ने बताया हमको. तो उसमें हमारे कौन कौन से इंस्टिंक्ट्स हो सकते हैं? लाइक बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट हो सकती है ना. इंस्टिंक्ट क्या होती है कि जब किसी साइकोडायनामिक फोर्स से, साइकिक मतलब जो मेंटल एनर्जी होती है, उस पर ह्यूमन बिहेवियर की जो एनर्जी होती है वो किसी मेंटल एनर्जी से क्रिएट करती है. लाइक मैंने सोचा कि मेरे को आज यह पढ़ना है, तो इट मीन्स इट इज़ बाय माई मेंटल एनर्जी ना, कि मेरे को दिमाग से आया कि मेरे को आज ये कोर्स अपना पूरा करना है 1 घंटे में, तो आई हैव टू फिनिश इट. तो मैं उसके लिए अपना ह्यूमन बिहेवियर शो करूँगी. आई विल सेट, आई विल ओपन माई बुक, आई विल रीड द बुक, आई विल अकॉर्डिंगली कंप्लीट दैट बुक. तो दैट इज़ वॉट इज़ साइकिक और अ मेंटल एनर्जी, कि दैट इज़ अ साइकोडायनेमिक फोर्स. तो उसमें हमारे बायोलॉजिकल क्या हो सकते हैं? एरोज मतलब लाइफ इंस्टिंक्ट. वो क्या हो सकता है कि जो कि हमारी बेसिकली लाइफ सस्टेन के लिए, अपनी सस्टेनिंग लाइफ के लिए, सर्वाइवल के लिए, जो कि हमारी बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ नॉन द एरोज, जो कि अराइजल वी कैन से, कि उसमें बच्चा क्या करता है? अपनी लाइफ सस्टेनिंग एक्टिविटीज़ कर सकते हैं. दैट कैन बी रेस्पिरेशन, सांस लेना, सांस छोड़ना, खाना खाता है, सेक्स करता है ताकि उसकी बॉडीली नीड्स पूरी हों. तो दैट इज़ ऑल ईटिंग, रेस्पिरेशन एंड फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ देयर नीड्स, फॉर द इरोज, जो उसकी लाइफ है उसके लिए. तो नेक्स्ट इज डेथ इंस्टिंक्ट. येस, इट इज़ ऑल्सो इंस्टिंक्ट कि भाई लाइफ हमें मिली है तो वन हैज़ टू बी
मरना ही है उसने, तो इट इज़ अ सेट ऑफ डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस दैट प्रेजेंट इन ऑल ह्यूमन बींग, लाइक वॉर, मतलब वन लाइफ मिली है, ऑब्वियसली वन हैज़ टू बी, मरना ही है। तो उसमें क्या होता है, इरोज मतलब बायोलॉजिकल, जिंदा हुए हैं, पैदा हुए हैं तो मरेंगे भी ना, तो उसके लिए बंदा लड़ाई करता है अपनी, मतलब बेसिकली जो भी लाइफ सस्टेनिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, हम डेली टू डेली लाइफ में क्या करते हैं, वही तो करते हैं, खाना खाते हैं, सांस लेते हैं, बॉडी नीड्स को पूरा करते हैं अपनी। डेथ इंस्टिंक्ट में इट कैन बी अ वॉर, जो भी उसका इंटरनल फोर्स होता है, जो उसकी साइकिक, जो साइकोडायनेमिक फोर्स उसको बोलता है बच्चा, वो उसमें करता है। तो दैट इज़ अ गोल्स और मोटिव्स की जो भी उसकी साइकोडायनेमिक फोर्स ने उसको बोला, वो तुरंत उस अपना ह्यूमन बिहेवियर उस पर शो करेगा। तो दैट इज़ what is all about the goals and motive. Now next is component of personality. Component of personality फ्रॉइड ने हमें बहुत अच्छे से ये डिफाइन किया, id, ego and super ego. It is the main principles of the Freud and very frequently asked in every type of paper related to home science, related to child development, related to psychology, जिसमें वो हमसे ये बोलता है कि इड हमसे क्या कहता है, ईगो हमसे क्या कहता है, सुपर ईगो क्या कहता है। इड बेसिकली हमसे वर्क करवाता है प्रिंसिपल ऑन प्लेजर, प्लेजर पे, कि हमें प्लेजर मिल रहा है तो मैं इस काम को करूँगा। ईगो कहता है कि नहीं, मेरे को रियलिटी पे करना है, प्लेजर को छोड़ो। सुपर ईगो कहता है मेरे को मोरल पे काम करना है, कि मेरे को ग्रेटिफिकेशन मिलना चाहिए, मेरे को परफेक्शन मिलना चाहिए अपने काम में, मैं उस पर काम करूँगा, मैं इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि मुझे ये काम करना है। तो दैट इज़ ऑल डन विद बेसिक ह्यूमन बींग्स, बेसिक इन्फेंसी, टॉडलर्स, जितने भी हमारे स्टेजेस के बच्चे। तो इसमें प्लेजर की अगर मैं बात करूँगी, तो जो एक इन्फेंट होता है बेसिकली वो किसी भी ऑब्जेक्ट को जैसे सक करता है, क्योंकि उसको उस चीज़ में प्लेजर मिल रहा है, उस चीज़ को उसमें एंजॉय कर रहा है। तो दैट इज़ व्हाट इज़ इड, द प्लेजर, द प्रिंसिपल ऑफ अ प्लेजर। इसमें बच्चे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। इड द प्लेजर ऑफ प्रिंसिपल में इसमें क्या करता है, वो ऑब्जेक्ट्स को सीकअप करता है, दैट विल सेटिस्फाई दैम। लाइक इसमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, सीकिंग इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल नीड्स, दैट इज़ अ वर्क ऑन द प्लेजर प्रिंसिपल, राइट। नेक्स्ट इज ईगो, ईगो रियलिटी, कि उसमें वो रियलिस्टिक वे देखना शुरू करता है और अपनी इट को ब्लॉक कर देता है कि नो, आई एम नॉट वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल बट आई एम वर्किंग ऑन द रियलिटी। तो दैट इज़ अ ईगो। सुपर ईगो क्या होता है कि जहाँ पे वो आइडल और परफेक्शन पे काम करना शुरू कर देता है, देन फॉर प्लेजर ऑफ रियलिटी रादर देन प्लेजर और रियलिटी। मैंने बोला इड विला वाला काम करेगा कि मेरे को प्लेजर मिल रहा है, मेरे को तो ये ऑब्जेक्ट सक करने में एन्जॉयमेंट मिल रहा है, तो आई विल सक दिस ऑब्जेक्ट। वैज ईगो वहाँ पे बोलेगा नो, नॉट एट ऑल, रखो इसको। तो दैट इज़ ऑल इड, ईगो और सुपर ईगो, मतलब दैट इज़ अ वेरी वेरी डिफ्रेंशिएट होता है तीनों में, कि इड हमसे प्लेजर पे काम करवाता है, ईगो रियलिटी पे, और सुपर ईगो कहता है कि इड को भी छोड़ो, रियलिटी को भी छोड़ो, काम करो आइडल और परफेक्शन पे। तो दैट इज़ ऑल इज सुपर ईगो। तो फ्रॉइड ने हमको 5 स्टेज डिफाइन करी है। वो 5 स्टेज कौन कौन सी हैं? ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी। ओरल हो गई, दैट इज़ ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी और जेनाइटल। तो दैट इज़ द स्टेजेस ऑफ फ्रॉइड जो कि डिफाइन करी है। तो ओरल की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या करता है, 0 से 1 ईयर का बच्चा बेसिकली ओरल स्टेज के अंदर फ्रॉइड ने उसको डिफाइन किया है कि बच्चा, जैसे हमने बात करा इड इज़ प्लेजर, प्रिंसिपल ऑफ प्लेजर। अब देखो आपको इस स्टेज से हम रिलेट कर सकते हैं कंपोनेंट ऑफ पर्सनालिटी को, कि बच्चा जब ब्रेस्ट फीडिंग करता है, लाइक माँ का दूध पीता है ओरल स्टेज में, 0 से 1 साल का बच्चे को ऑब्वियसली ज़रूरत होता है ब्रेस्ट फीडिंग का, माँ के दूध का, जो कि सबसे ज़्यादा, क्योंकि उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है एंड इट इज़ वेरी गुड फॉर द मदर्स बेबी। तो बेसिकली ओरल स्टेज की अगर मैं बात करती हूँ, प्रिंसिपल्स को रिफ्लेक्ट करती हूँ, तो वो खाता है, सक करता है, स्पिट करता है। हम कहते हैं ना कि एक बार मतलब बहुत देर तक बच्चा दूध पिए जा रहा है, तो दैट इज़ व्हाट इज़ कि ही इज़ एंजॉइंग द मदर्स ब्रेस्ट सकिंग, कि वो मदर की ब्रेस्ट को सक करने में उसको एंजॉयमेंट मिल रहा है, तो ही इज़ सकिंग फॉर हिज प्लेजर, फॉर हिज एंजॉयमेंट। दैट इज़ अ ओरल स्टेज, कि बच्चा अपने प्लेजर के लिए माँ का जब दूध पीता है तो ब्रेस्ट को सक करता है। तो दैट इज़ कैन बी द स्टेज ऑफ द stage of the id, the component of the personality of the id. So ki and chewing do not only satisfy hunger but also that provide pleasure, कि उसको भूख लग रही है तो वो ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है, ब्रेस्ट फीड कर रहा है मदर का, लेकिन उसको इन्जॉयमेंट भी मिल रहा है, तो भी वो उसको सक करे। कई बार हम बहुत हमें सुनने को मिलता है कि
बच्चे ने काट खाया है, तो दिस दैट इज़ व्हाट इज़ अ प्लेजर, कि द चाइल्ड इज़ गेटिंग अ प्लेजर इन दैट एक्टिविटी बेसिकली. तो दैट इज़ नोन, उसने ओरल स्टेज में फ्रूड ने डिफाइन करा है कि जब बच्चे को प्लेजर मिलना शुरू होता है, बच्चे को एन्जॉयमेंट मिलना शुरू होता है कि लाइक ही इज़ एन्जॉइंग, ही इज़ गेटिंग दैट प्लेजर इन डूइंग दैट थिंग, तो द चाइल्ड इज़ डूइंग दैट थिंग, तो दैट इज़ नोन एज अ oral stage. Next is anal stage. When the baby comes from the oral stage to the anal stage, so it is a stage or like basically the 2 to the 3. so इसके अंदर हम देखते हैं that reflects कि जो toddler की need होती है for the gratification that is along the rectal area, तो उसके लिए बच्चे को हम toilet training देते हैं. दैट इज़ बेसिकली द टॉयलेट ट्रेनिंग कम्स अंडर द एनल स्टेज. तो दैट इज़ कि जब बच्चे की जो नीड ग्रेटिफिकेशन होती है लॉन्ग द रेक्टल एरिया, दैट इज़ नोन एज द एनल स्टेज. नेक्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट द फैलिक स्टेज 4 to 5, जो कि हमारी डिफाइन करते हैं प्री स्कूलर ग्रेटिफिकेशन को. अब आप इसमें बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होना है. ओरल स्टेज वर्क्स ऑन द प्लेजर ऑफ द प्रिंसिपल, जब वो मदर का ब्रेस्ट सक करता है या किसी भी चीज़ को सक करता है. नेक्स्ट आई एम टॉकिंग किसी भी दैट इज 0 to 1, तो मदर सकिंग only there. Next anal stage 2 to 3 की toddler gratification along the rectal area. Now toddler comes to the preschooler and it comes to the phallic stage, जहाँ पे उसके अंदर सेक्स की नीड डेवलप होना शुरू हो जाती है अराउंड द जेनाइटल्स एंड द डिज़ायर फॉर द अपोजिट सेक्स पेरेंट्स. हम ज़्यादातर देखते हैं जैसे बच्चा जो हमारा प्री स्कूलर होता है बॉय अट्रैक्ट्स टुवर्ड द मदर्स एंड द गर्ल अट्रैक्ट्स द अपोजिट सेक्स पेरेंट, कि फादर के लिए गर्ल होती है, बॉय के लिए मदर होता है. तो दैट इज़ द फैलिक स्टेज की अपोजिट सेक्स में उनको डिज़ायर आना शुरू हो जाता है, सेक्स ग्रेटिफिकेशन उनको डेवलप होता है, डिज़ायर्स डेवलप होता है. एडिपस कॉम्प्लेक्स क्या होता है, जहाँ पे मेल चाइल्ड टू द मदर. इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स जहाँ पे फीमेल, जैसे मैंने बात करी कि अपोजिट सेक्स पेरेंट के लिए फैलिक स्टेज देखती है, तो फैलिक स्टेज के अंदर ही हमारा एडिपस और इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स आता है, जिसमें एडिपस मतलब मेल टू मदर, इलेक्ट्रा मतलब फीमेल टू फादर. तो दैट इज़ ऑल अबाउट द फैलिक स्टेज कि अपोजिट सेक्स के लिए उनका डिज़ायर स्टार्ट हो चुका होता है, अपोजिट सेक्स के लिए दे आर अट्रैक्टिंग. नेक्स्ट दैट इज़ अ लेटेंसी स्टेज 6 to पबर्टी रहता है, जो कि इसके अंदर बेसिकली जो बच्चे की डिज़ायर्स होती हैं दैट इज़ ऑल सेक्शुअल डिज़ायर्स, जिसमें कि बच्चा सोशली भी एक्सेप्ट करता है, लाइक स्कूल वर्क्स करता है, प्ले करता है, अपोजिट सेक्स के साथ खेलता है. हम देखते हैं ना 6 से पबर्टी 6 साल का बच्चा होना है तो बाहर खेलना शुरू कर देता है, बेसिक प्ले करना शुरू कर देता है. तो दैट इज़ ऑल इज़ अ लेटेंसी स्टेज की जो कि 6 साल से पबर्टी तक रहती है. एंड इसमें बच्चा अपना स्कूल वर्क करना शुरू करता है. बेसिकली धीरे धीरे उसको सोशलाइजेशन आना शुरू हो जाता है, सोशल लाइफ की तरफ ही इज़ एंगेजिंग. तो दैट इज़ नोन एज अ लेटेंसी स्टेज. नेक्स्ट एंड द लास्ट स्टेज इज़ द जेनाइटल स्टेज, जो कि हमारा पबर्टी से शुरू होता है, पबर्टी से शुरू हो जाता है जेनाइटल स्टेज. तो इसमें क्या होता है बेसिकली हमारे जो भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं उनका डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, मैचुरेशन शुरू हो जाता है. नेक्स्ट सेक्स हार्मोन का प्रोडक्शन शुरू हो जाता है. तो एक सेंसुअल प्लेजर जो होता है दैट इज़ अ डेवलपमेंट इन दिस स्टेज जेनाइटल, जो कि हमने देखा इन द लास्ट स्टेजेस कि ओरल के अंदर बच्चे का प्लेजर डेवलप होता है फॉर द मदर्स ब्रेस्ट सकिंग और फॉर द सकिंग ऑफ एनीथिंग. नेक्स्ट वी टॉक्ड अबाउट द एनल स्टेज, जहाँ पे टॉडलर्स एंड द रेक्टल एरिया. फैलिक में प्री स्कूलर्स का ग्रेटिफिकेशन 4 to 5. नेक्स्ट इज एडिपस इलेक्ट्रा, जो कि द पार्ट ऑफ योर फैलिक. एंड द लेटेंसी 6 to पबर्टी, जहाँ पे स्कूल वर्क सोशल प्ले देखना शुरू कर देता है. एंड जेनाइटल इज ऑल अबाउट द मैचुरेशन ऑफ द रिप्रोडक्टिव एंड द सेंशुअल प्लेजर. तो इट इज़ ऑल अबाउट ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी एंड जेनाइटल. OAPLG, राइट. तो यू नेवर रॉन्ग दिस क्वेश्चन कि एनल पहले आता है, फैनिक आता है, लेटेंसी आता है या जेनाइटल आता है. अब हमसे इस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूछे भी गए हैं इन स्टेजेस पे फ्रूट की. तो क्वेश्चन हम देख सकते हैं. सिगमेंट फ्रूट इज़ वाइडली कंसीडर टू बी द फादर ऑफ. सिगमेंट फ्रूट को कंसीडर किया गया फादर ऑफ किसका? साइकोलॉजी का, बिहेवियरिज्म का और साइको एनालिसिस का. अब मैंने आपको प्रीवियस इसमें बताया वीडियो में कि सिगमेंट फ्रूट कौन थे. दैट इज़ अ जिन्होंने साइको एनालिसिस किया, साइकिक, राइट, नॉट साइकोलॉजी बट द साइको.
जिन्होंने मेंटल एनर्जी को देखा, ऑब्जर्व किया और ह्यूमन बिहेवियर को शो किया कि मेंटल एनर्जी क्या ह्यूमन बिहेवियर से करवाती है, तो दैट इज साइको एनालिसिस. द आंसर इज साइको एनालिसिस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द ईगो. मैंने बात करी 3 कंपोनेंट ऑफ पर्सनैलिटी की, दैट इज इड, ईगो एंड सुपर ईगो. तो ईगो का फंक्शन क्या होता है अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड? टू बूस्ट अ पर्सन सेल्फ कॉन्फिडेंस. इज इट ईगो वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑन रियलिटी. ये हमारा वर्क्स करता है रियलिटी पे, राइट. ईड हमारा वर्क करता है प्लेजर प्रिंसिपल पे. सुपर ईगो हमारा वर्क करता है कि वो ना ईड पे काम करता है ना वो ईगो पे काम करता है. तो बी ऑप्शन इज टू पुश फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ वन सेल्फ इंटरेस्ट, अपने सेल्फ इंटरेस्ट के फुलफिलमेंट के लिए. अब देखो, आप देखो कितना सिमिलर उन्होंने हमसे ऑब्जेक्टिव दिया है ABC करके. तो यही होता है, क्वेश्चन पेपर हमेशा हमें कंफ्यूज करता है, लेकिन हमें समझना है कि उसने हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है. इन एवरी वीडियो आई एम टेलिंग यू कि हमें क्वेश्चन को कैसे करना है, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें क्वेश्चन करना आना चाहिए रादर देन. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे कंसेप्ट भी क्लियर होने चाहिए, लेकिन वी शुड नो कि हमें क्वेश्चन को कैसे करना चाहिए. सो इन एवरी वीडियो आई विल गिव यू एवरी टिप कि हमें क्वेश्चन को कैसे करना चाहिए. तो इस वीडियो में हम देख सकते हैं कि फ्रूट ने हमसे पूछा है फ्रूट के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए फंक्शन ऑफ ईगो. ईगो तो भाई ईगो से समझ सके ईगो की मेरे को स्टिक रहना है ऑन माई पॉइंट, बट अकॉर्डिंग टू फ्रूट ने क्या बोला वो हमें देखना है. अब ऑब्वियसली ईगो कैन बी अ पर्सन का सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करने के लिए. इट कैन ऑल्सो कि मेरे को सेल्फ, बट अकॉर्डिंग टू फ्रूट व्हाट इट इज़. तो द नेक्स्ट पॉइंट इज टू मीडिएट बिटवीन इम्पल्सिव ड्राइव्स एंड द मॉरल कंसाइंस. तो द आंसर इज सी. क्यों? क्योंकि जो मेरी इनर ड्राइव, इम्पल्सिव ड्राइव, जो मेरी मेंटल एनर्जी मुझसे कह रही है, और जो मॉरल कंसाइंस, तो उनके बीच में मीडिएट जो करता है दैट इज़ नोन एज अ ईगो. तो ईगो क्या होता है? जो हमारा इम्पल्सिव ड्राइव और मॉरल कंसाइंस के बीच में मीडिएट करता है, दैट इज़ नोन एज अ ईगो, राइट. Right, so the answer of these questions is, we can say, our psychoanalysis for the Sigmund Freud, जिन्होंने father को कहा गया. Our Freud, according to Freud, it is a true mediate between impulsive drive and the moral conscience. So thanks for watching my video. Be update with my video. For any query, you can comment us on our video or you can directly mail us. Thanks for watching my video.